हाँ जी, कंट्रोलिंग के बारे में बात करते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट का सबसे लास्ट स्टेप है। स्टार्टिंग हम लोगों ने प्लानिंग से की थी, प्लानिंग से करते करते ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर स्टाफिंग किया, फिर डायरेक्टिंग किया और अब कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग, इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों से के नजदीक लाना है। इट रेफर्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट दोनों को समझिए। पहले एक्चुअल रिजल्ट जो मैंने पाया है, मैंने टारगेट रखा था कि मैं 2000 यूनिट पूरे महीने भर काम करूंगा और बना लूंगा। ठीक है, जब महीना कंप्लीट हुआ तो मेरे को पता चला कि मैं जो है 1800 यूनिट बना पाया हूं। 1800 यूनिट मेरा एक्चुअल रिजल्ट है जो मैंने पाया है। मेरी जो प्लानिंग थी उसे कहेंगे क्या? इच्छुक डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो मेरे डिजायर कितने की थी? 2000 यूनिट की थी। ठीक है, जबकि एक्चुअल क्या हुआ? 1800 यूनिट का। ठीक है, तो इसको क्लोज लाना है। क्या करना है? नेक्स्ट टाइम मैं उन कमियों को कंट्रोल करूंगा जिनकी वजह से ये जो 200 यूनिट का जो गैप रह गया ना, उस गैप को जो है कंट्रोल करूंगा मैं किसी तरीके से। ठीक है, और उस तरीके से काम कराना है कि जो है गैपिंग कम से कम रहे। ठीक है, आप जितना डिजायर कर रहे हो उतने को अचीव कर पाओ। समझ में आई बात? ठीक है, बुक इंग्लिश में दे दो यार। एक आधा और डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट डिजायर टू रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। देखो जी, कंट्रोलिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिन स्टेप्स की सहायता से आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर आ सके, पास आ सके। ठीक है, फीचर्स पे आ जाते हैं जरा कि फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन मतलब कहने का कि बिना कंट्रोलिंग के तो आपके मैनेजमेंट की वैल्यू खत्म हो गई। आपने मैनेजमेंट ही क्यों किया जब लास्ट में आपको उस डिजायर्ड रिजल्ट का कंट्रोल नहीं करना था। मतलब कहने का यह है कि आपने पूरे साल मेहनत करी, पूरे साल मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को अगर फ्यूचर में नहीं सुधारना चाहते हो तो पूरे साल मेहनत करने का फायदा हुआ कुछ? वो सब वेस्ट हो जाएगा। समझिए, तो सबसे फंडामेंटल फंक्शन है, सबसे ज्यादा अनिवार्य कार्य है, मतलब करना ही पड़ेगा आपको, ये जरूरी है। ठीक है जी। There are many functions of the management like planning, organizing, staffing and directing and controlling. Out of all these functions, controlling is the most important. If your controlling is excluded, all the functions of the management are recorded meaningless. 5 फंक्शन में से अगर सिर्फ एक ये कंट्रोलिंग फंक्शन अगर हटा दिया जाता है, वो 4 बाकी के फंक्शन जो वो मीनिंगलेस हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका परवेसिव फंक्शन। हर जगह काम आने वाला फंक्शन है, आपको हर लेवल पर जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, द कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, इट इज अ परफॉर्म द ऑल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। जहां पे कंट्रोल नहीं है ना, वहां पर काम अच्छे से हो ही नहीं सकता। सक्सेस की तरफ आपको पहुंचने में बहुत देर लग जाएगी, चाहे वो आपकी अपनी डेली लाइफ हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस तरीके का भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी आपको कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है। जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उतना अच्छा डिसिप्लिन रहेगा और उतना ही अच्छा काम आपका हो पाएगा। ठीक है, आप अपने गोल्स को जो है ज़्यादा आसानी से अचीव कर पाओगे। ठीक है जी। अगला है कंट्रोलिंग इज एन कंटिन्यूअस एक्टिविटी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? आप सोच रहे हो कि भाई जब प्लानिंग हो जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगी, डायरेक्टिंग हो जाएगी, स्टाफिंग हो जाएगी, डायरेक्टिंग हो जाएगी, उसके बाद कंट्रोलिंग करेंगे। नहीं, कंट्रोलिंग आपको प्लानिंग से ही करनी पड़ती है। प्लानिंग के टाइम पे भी कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे भी कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, जब डायरेक्शन कर दे रहे होते हो उस समय भी कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद तो आप कंट्रोलिंग करते ही हो। समझ में आई बात? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा चलती रहती है। ठीक है जी। कंट्रोलिंग इज बोथ बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है इसके 5 फंक्शन में से पहला फंक्शन प्लानिंग है और एंड फंक्शन कंट्रोलिंग है। पर ये याद रहे कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि शुरुआत और एंड दोनों है।
अगर आपने एक बार प्लानिंग से स्टार्ट किया, कंट्रोलिंग पे खत्म किया, जैसे ही कंट्रोलिंग खत्म हो गया, अगले फंक्शन के लिए या अगले ईयर के लिए आप प्लानिंग या फिर काम करना शुरू कर दोगे, तो जो कमियां पिछले वाले ईयर में रह गई थी उन कमियों को ही आगे के लिए आप सुधार करने लग जाते हो। मतलब कहने का है कंट्रोलिंग ने पीछे की कमियों को देखते हुए आगे की कमियों को दूर करने का निर्णय लिया है, यह तरीका बताया है। समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि दो फंक्शन, दो ईयर के बीच का पार्ट हो गया या दो वर्ग के बीच का पार्ट हो गया क्या? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बिगिनिंग भी है और एंड भी है। आई बात समझ में? कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कंट्रोलिंग का मतलब ही नहीं बनता। आपने टारगेट रखा 2000 यूनिट का, आपने पूरे साल भर काम किया, उसके बाद कोई रिजल्ट ही नहीं है आपके पास, तो कंपैरिजन किसको करोगे? कंट्रोलिंग तो पहली डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट से मिलाना होता है। तो अगर एक्चुअल रिजल्ट है ही नहीं है तो डिजायर्ड रिजल्ट का करोगे क्या? समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर जरूरी है कि रिजल्ट का होना। जब फंक्शन खत्म होगा, पूरा काम खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आप देखोगे कि क्या रिजल्ट आया। उस रिजल्ट को आपके हिसाब, जो आपने प्लान किया था उसके हिसाब से आया है या नहीं आया, उसी पे तो कंट्रोलिंग करोगे ना। समझ में आई बात? चलिए।